हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। फिर हम जानेंगे इसकी कैलकुलेशन के लिए रूल्स क्या होते हैं और फाइनली जो भी हमने सीखा उसको हम क्या करेंगे, समराइज़ करेंगे। अब जनरली हम दो तरह की रिएक्शंस को डील करते हैं। पहले टाइप की रिएक्शन जो होती है वो होती है कुछ ऐसी रिएक्शंस में जो फाइनली कंपाउंड बनता है वो होता है आयनिक कंपाउंड। और जब आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र के हेल्प से हम इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर पाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सोडियम मेटल इनिशियली अपनी ग्राउंड स्टेट में यानी नेचुरल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जिस कारण यहाँ पे अभी इसने कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं किया। पर फाइनली अगर आप देखें तो जो सोडियम है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है। तो हम कह सकते हैं कि जो सोडियम मेटल है इसने क्या किया, एक सोडियम एलिमेंट ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया तो यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। अब जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया एक्चुअली ये जो क्लोरीन है इसने गेन किया। वो इलेक्ट्रॉन जब इस क्लोरीन ने गेन किया तो क्लोरीन पे चार्ज आया नेगेटिव। तो एक में इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, सोडियम में इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ। इससे रिएक्शन एक्सप्लेन हो पाई। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी रिएक्शन है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करते हैं और HCl को बनाते हैं। अब H और Cl के बीच में तो कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी ये जो कंपाउंड हमारे सामने बना है इट इज़ अ कोवेलेंट कंपाउंड। अब कोवेलेंट कंपाउंड में एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र तो होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट फुल चार्ज तो आएगा नहीं, H पे पूरा प्लस या Cl पे पूरा माइनस तो आएगा नहीं। तो इन रिएक्शंस को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से कैसे एक्सप्लेन किया जाए, ये बहुत बड़ा इशू आया, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ऑक्सीडेशन नंबर का सहारा लिया। तो ऑक्सीडेशन नंबर किसके लिए डिफाइन होता है? ऑक्सीडेशन नंबर एक एटम के लिए डिफाइन होता है। क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, धीरे धीरे और क्लियर होगी, पर ओवरऑल आप इस लाइन को ज़रूर पढ़ें। इन ऑर्डर टू कीप ट्रैक ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इन केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, ऐसी रिएक्शंस जिनमें कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स के शिफ्ट हुए हैं उनको समझने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है एक थ्योरेटिकल क्वांटिटी की, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या बताता है। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर एटम ए पे ऑक्सीडेशन नंबर है 0। इसका मतलब इसने अपनी ग्राउंड स्टेट के रिस्पेक्ट में ना तो इलेक्ट्रॉन गेन किया है ना ही इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है। मान लीजिए उस एटम पे ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +1, यानी इस एटम ए ने अपनी ग्राउंड स्टेट के रिस्पेक्ट में एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो प्लस चार्ज दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। मान लीजिए इस पे +3 ऑक्सीडेशन नंबर आता है, इसका मतलब एटम ए ने अपनी ग्राउंड स्टेट के रिस्पेक्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया है। मान लीजिए इस एटम ए पे -2 यूनिट इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, इसका मतलब इसने ग्राउंड स्टेट के रिस्पेक्ट में 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या सिग्निफाई करता है? ऑक्सीडेशन नंबर सिग्निफाई करता है कि ग्राउंड स्टेट के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर एलिमेंट ने गेन किए हैं या लूज़ किए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ किए हैं तो इसका मतलब उस पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव आएगा। अब देखिए, इस ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेशन करेंगे अपन, उसी को सीखेंगे। उसके लिए कई सारे रूल्स हैं जो अपने को ध्यान रखने होंगे। तो रूल्स किस बेसिस पे फॉर्मुलेट किए गए हैं? देखिए, रूल्स आर फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस दैट इलेक्ट्रॉन इन द कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दे बिलोंग एंटायरली टू द मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट। ये एज्यूम किया जाता है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता जैसा कि आप जानते हैं, पर ये एज्यूम किया जाता है। इसी के बेसिस पे पूरी थ्योरी यहाँ पे बनाई गई है। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल H और Cl के बीच में ये कोवेलेंट बॉन्ड है। इस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन लाई कर रहे हैं? 2। जैसा कि आप जानते हैं Cl की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 3 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 2.1। तो इसमें एजम्पशन ये है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किसके बिलोंग करते हैं? क्लोरीन को बिलोंग करते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास नहीं है। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास हो गए तो क्लोरीन पे चार्ज आएगा माइनस और हाइड्रोजन पे आएगा प्लस, और यही इनका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। यानी ये अजम्पशन यहाँ पे अपने को ध्यान रखनी है। अब आइए जानते हैं रूल 1 by 1। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट रूल। पहला रूल क्या कहता है? एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट हैव 0 ऑक्सीडेशन नंबर। ऐसे एलिमेंट जो फ्री स्टेट में है यानी कंबाइंड स्टेट में नहीं है उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो ग्राउंड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल
सिंपल अगर O2 की बात करें, Cl2 की बात करें, O3 की बात करें, P4 की बात करें, S8 की बात करें, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, इन सब की बात करें, ये सब एलिमेंट्स जब फ्री स्टेट में होंगे तो इन सब एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा दैट विल बी 0। आइए देखते हैं सेकेंड रूल। सेकेंड रूल ये कहता है इन फ्री आयंस इट इज इक्वल टू चार्ज। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल फ्री आयन हमारे पास है Na+, या फॉर एग्जांपल अपने पास है Mg2+, let us say we have Cl नेगेटिव, let us say we have O2 नेगेटिव। ये अगर फ्री आयंस हमारे पास अवेलेबल हैं तो जो इनका चार्ज होगा वही इनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे Na+ में सोडियम मेटल का, सोडियम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर है +1, Mg2+ में इट इज़ +2, Cl- में इट इज़ -1, O2- में इट इज़ -2। थर्ड पॉइंट, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है मैक्सिमम कंपाउंड्स में -2 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर H2O की बात करें तो O की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो H2O का मैं स्ट्रक्चर आपको बनाता हूँ। अब यहाँ पे जैसा कि हमने एज्यूम किया कि जो कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन O की तरफ जाएंगे। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन O के माने जाएंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी O के माने जाएंगे तो एक तरह से O पे नेट इलेक्ट्रॉन्स कितने ज़्यादा आ गए, एक इलेक्ट्रॉन, और ये एक इलेक्ट्रॉन तो O का था ही, लेकिन एक एक इलेक्ट्रॉन O को एक्स्ट्रा मिल गया इस अजम्पशन की वजह से। उस एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से O पे एक तरह से नेट चार्ज आ गया -2 का। तो मैक्सिमम कंपाउंड्स में O का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -2 माना जाता है। अब ये जो थर्ड रूल है इसके दो एक्सेप्शन हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सामने आ जाते हैं पेरोक्साइड्स। फॉर एग्जांपल पेरोक्साइड का एग्जांपल होता है H2O2। ऐसे केस में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है O को जो असाइन होता है इट इज़ इक्वल टू -1। और अगर यहाँ पे पेरोक्साइड की बजाय आ जाते हैं सुपर ऑक्साइड, अगर आ जाते हैं सुपर ऑक्साइड, तो ऐसे केस में O का जो ऑक्सीडेशन नंबर असाइन होता है इट इज़ इक्वल टू -1/2। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पेरोक्साइड अगर आते हैं, H2O2 आता है या सुपर ऑक्साइड आता है जैसे KO2 एग्जाम्पल, तो ऐसे केस में ऑक्सीडेशन नंबर इनका असाइन अलग हो जाएगा। पेरोक्साइड में इट इज़ -1 एंड सुपर ऑक्साइड में इट इज़ -1/2। आप रीज़न भी समझ सकते हैं। जैसे पेरोक्साइड का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो ये स्ट्रक्चर होता है पेरोक्साइड का। जैसा कि मैंने बताया है ऑक्सीडेशन नंबर वो वैल्यू बताता है जो एक गिवन एटम ने गेन या लूज़ किए हैं, वो इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। तो देखिए यहाँ पे O ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, एक तो O ने O के साथ बॉन्ड बनाया है। अब यहाँ पे जो बॉन्ड बनाया है इसमें तो दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स O ने दोनों के इक्वली शेयर होंगे, ये किसी एक के पास नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके माने जाएंगे? O के माने जाएंगे। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन O के माने जाएंगे तो O के पास इसकी वजह से हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। उस एक इलेक्ट्रॉन के एक्स्ट्रा आने की वजह से O पे चार्ज आएगा -1। इसीलिए पेरोक्साइड के अंदर क्या एज्यूम किया गया है कि यहाँ पे O का ऑक्सीडेशन नंबर है -1। तो ये रटने वाली बात नहीं है, काफ़ी लॉजिकल है। सिमिलरली अगर आप सुपर ऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो भी आपको क्लैरिटी आएगी कि O पे नेट जो ऑक्सीडेशन नंबर हमने असाइन किया है वो -1/2 क्यों किया गया है। Let us see the fourth rule. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1। कंबाइंड स्टेट में हाइड्रोजन का जनरली ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है एक्सेप्ट इन द केस ऑफ मेटेलिक हाइड्राइड। फॉर एग्जाम्पल NaH की बात करते हैं, LiH की बात करते हैं, कैल्शियम हाइड्राइड की बात करते हैं। हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, -1 होता है। अब ऐसा क्यों? तो देखिए सोडियम जो मेटल होता है ये काफ़ी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे अगर ये काफ़ी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन गेन करता है, जिसकी वजह से H के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और वो जो चार्ज की वैल्यू होगी वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। आइए देखते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेलोजेंस का जनरली जो ऑक्सीडेशन नंबर असाइन होता है इट इज़ इक्वल टू -1।
फॉर एग्जांपल अगर HCl की बात करें, HBr की बात करें, HI की बात करें, इस तरह के मैक्सिमम कंपाउंड्स के अंदर हेलोजेंस का ऑक्सीडेशन नंबर -1 असाइन होता है। अब ऐसा क्यों होता है? ये बहुत ही लॉजिकल है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है। H और Cl के बीच में ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लाई करते हैं, ये एज्यूम किया जाता है कि दोनों कौन रखता है? क्लोरीन रखता है। तो हाइड्रोजन के हिस्से का भी इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन लेता है, उस इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 आता है। यानी ये -1 क्या शो करता है? क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा अपने हिस्से में एक्सेप्ट कर लिया है। अब इसमें भी देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस कि अगर यहाँ पे क्लोरीन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके तरह तरह के कंपाउंड बनाए तो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव आए, क्योंकि O की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.5 है और Cl की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3 होती है, पर उनको हम अलग से डील करेंगे। अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में जो भी सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, उनका जो नेट सम आता है इट इज़ इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल अगर HCl की बात करें, इसमें आपको पता है कि देखिए रूल नंबर 4 के हिसाब से H का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? +1। और यहाँ पे जो हेलोजन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? -1। अगर इन दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर को हम ऐड करें तो इट इज़ इक्वल टू 0। तो आपने देखा किसी भी कंपाउंड में ओवरऑल सबके ऑक्सीडेशन नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो उनका जो एल्जेब्रिक सम होगा, एल्जेब्रिक सम मतलब इनके मैग्नीट्यूड नहीं, आपको सिंबल भी ध्यान रखने हैं। जैसे +1 है तो यहाँ -1 है, तो एल्जेब्रिक सम इसका 0 होगा, तो दैट मस्ट बी 0। अब जैसा एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल H2O2 की बात करते हैं। H2O2 के अंदर H का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है, इस H का भी +1 है, और जैसा कि आपने जाना था कि पेरोक्साइड के अंदर O का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 एंड -1 होता है। तो अगर इन सबको हम ऐड करेंगे तो नेट वैल्यू अगर आप देखें तो वो क्या आएगी? 0 आएगी। यानी किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर्स का एल्जेब्रिक सम जो होगा इट मस्ट बी 0। लेकिन मान लीजिए वो कंपाउंड नहीं आयन हो, फॉर एग्जाम्पल CO3 2- की बात करते हैं, तो ऐसे केस में ये जो 2- वैल्यू है इसका क्या सिग्निफिकेंस है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कार्बन जो होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर जनरली होता है +4 और O का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ये होता है -2। तो अगर अब मैं इसमें ओवरऑल बात करूँ तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है और 3 ऑक्सीजन का मिला के जो नेट वैल्यू आएगी इट इज़ इक्वल टू 3 × -2 यानी -6। 4 और -6 को जब हम एल्जेब्रिक सम इसका निकालेंगे तो दैट इज़ इक्वल टू -2। यानी यहाँ पे जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम आएगा इट इज़ इक्वल टू द चार्ज, और चार्ज की जो वैल्यू है वो कितनी होती है? -2 है इस केस में, और वही हमारा ट्रू आया है। इन केसेस में जब न्यूट्रल कंपाउंड है तो ऑब्वियसली कोई नेट चार्ज नहीं है, तो दैट इज़ इक्वल टू 0। आइए अब देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहले एग्जाम्पल में आपने सोडियम मेटल एज वेल एज Cl का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है। तो जैसा कि आपको पता है कि हेलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, तो अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर -1 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर सोडियम मेटल का इट मस्ट बी +1, क्योंकि नेट सम जो होगा ऑक्सीडेशन नंबर का दैट विल बी 0। तो मान लीजिए सोडियम मेटल का आपको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता, तो लेट इस कंसिडर दैट टू बी x, और हेलोजन का आपको पता है कि इट इज़ इक्वल टू -1 और इनका सम मस्ट बी इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी? +1। एक और इसका तरीका है, आप इसको आयनिक कंपाउंड एज्यूम कर सकते हैं। इनफैक्ट इट इज़ एन आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड अगर ये होगा तो सोडियम मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके एक्चुअली Na+ में कन्वर्ट होगा और वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो इन एटम्स के ऊपर चार्ज होता है वही इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। सिमिलरली MgCl2 में भी आप आयनिक कंपाउंड मान के भी इसको कर सकते हैं, उस तरीके से भी कर सकते हैं। बाकी हेलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है इट इज़ इक्वल टू -1 और Mg का आप मान लीजिए x। अब देखिए x प्लस यहाँ पे 2 क्लोरीन के एटम होने की वजह से हम जब इसमें ऐड करेंगे तो इट इज़ इक्वल टू 2 × -1, तो नेट जो एल्जेब्रिक सम आएगा इट इज़ इक्वल टू x + 2 × -1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ओवरऑल द कंपाउंड इज न्यूट्रल, इट कैरीज नो नेट चार्ज। तो x की वैल्यू जो आएगी इट इज़ इक्वल टू +2। सिमिलरली AlCl3 में हम क्या कर सकते हैं, जो क्लोरीन होता है क्लोरीन के ऊपर चार्ज ये ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, एल्यूमिनियम को आप मान लेते हैं x, तो x प्लस 3 एटम्स हैं क्लोरीन के, तो 3 × -1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी +3। SF6 में अगर मैं बात करूं तो फ्लोरीन जो होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा,
सल्फ़र का हम मान लेते हैं x, तो x प्लस 6 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आएगी? +6 आएगी। तो यहाँ पे सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर है +6। अब देखिए बात करते हैं HClO4 का। HClO4 की वैल्यू हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, स्ट्रक्चर की हेल्प से या डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अब इसमें अपने को HClO4 में निकालना है Cl का ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे कि मैंने बताया था कि ऑक्सीजन के साथ जब ये कंबाइन करता है तो Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1 नहीं होता है, तो H का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, O का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 और इसका मान लेते हैं x। तो देखिए ओवरऑल जो सम आएगा इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स का, इट इज़ इक्वल टू +1 प्लस x प्लस O के एटम 4 है तो इट विल बी इक्वल टू 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। अगर इससे मैं निकालूंगा तो x की वैल्यू विल कम आउट टू बी +7, यानी यहाँ पे हेलोजन जो है, क्लोरीन जो है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। अब ये जो चीज़ें हैं ये हम इनके स्ट्रक्चर से भी समझ सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये है क्लोरीन HClO4 का स्ट्रक्चर, और इसमें हमको क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर समझना है। अब जैसा कि आप समझ सकते हैं +7 का मतलब क्या है? +7 का मतलब ये है कि क्लोरीन जो है अपनी ग्राउंड स्टेट के रिस्पेक्ट में 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। अब आइए देखते हैं वो इलेक्ट्रॉन कैसे लूज़ कर रहा है। तो देखिए क्लोरीन ने यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 7 बॉन्ड बना रखे हैं, और सातों के सातों बॉन्ड इसने बनाए हैं ऑक्सीजन के साथ। अब हर बॉन्ड में, जैसा कि आप जानते हैं, हर बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। अब उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में एक होता है क्लोरीन का और एक होता है ऑक्सीजन का। अब इस पूरी थ्योरी में एक एजम्पशन मैंने पहले ही बताया था कि ऐसा माना जाता है कि बॉन्ड पेयर जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बॉन्ड के अंदर, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के पास माने जाते हैं। एज O इज़ मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन क्लोरीन एटम, तो हम एज्यूम करेंगे कि हर बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स में से, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन में से जो क्लोरीन के हिस्से का इलेक्ट्रॉन है वो भी O के पास चला गया। उसके बेसिस पे क्लोरीन के रिस्पेक्ट में देखें तो हर बॉन्ड पे एक एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, क्योंकि वो किसके पास चला गया? O के पास चला गया। तो अगर क्लोरीन ने 7 बॉन्ड बनाए हैं तो हर बॉन्ड के रिस्पेक्ट में क्लोरीन का जो एक इलेक्ट्रॉन था वो O के पास गया, यानी हर ऑक्सीजन किसके साथ जो बॉन्ड बनाया उसके रिस्पेक्ट में क्लोरीन पे +1 यूनिट बढ़ता गया। तो इस O के रिस्पेक्ट में +1 आया, इस O के रिस्पेक्ट में +2 आया, क्योंकि यहाँ पे 2 बॉन्ड इसने बनाए थे, इस O से भी +2 आया, इस O से भी +2 आया, तो नेट जो ऑक्सीडेशन नंबर हुआ इसका इट इज़ इक्वल टू +7। जो SF6 है उसको भी अगर हम स्ट्रक्चर से करें तो ऐसे ही समझ सकते हैं। जैसे कि आपने देखा था सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो भी बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। SF6 का हमने रफ स्ट्रक्चर बनाया है कुछ इस तरीके से। अब जैसा कि आप जानते हैं फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से हर बॉन्ड के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उसमें सल्फ़र के हिस्से का इलेक्ट्रॉन भी फ्लोरीन के पास चला गया, ये हम एज्यूम करेंगे, जिसकी वजह से फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा और हर फ्लोरीन की वजह से सल्फ़र पे +1 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे हर फ्लोरीन से अगर +1 बढ़ेगा तो यहाँ पे टोटल 6 फ्लोरीन से +6 का ऑक्सीडेशन नंबर सल्फ़र का हो जाएगा। आइए अब देखते हैं P4O10 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे कि आप जानते हैं O का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, फॉस्फोरस का मान लेते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर x। तो अब 4 फॉस्फोरस के एटम होंगे तो ओवरऑल इसको हम ऐड करेंगे तो इट इज़ इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस O के कॉन्ट्रीब्यूशन होगा 10 इंटू -2, नेट वैल्यू आएगी 0। अब इसमें x की जो वैल्यू आएगी इट इज़ इक्वल टू +5। तो आपने देखा फॉस्फोरस का जो ऑक्सीडेशन नंबर आया इट इज़ इक्वल टू +5, लेकिन इसकी रियल फील आपको आएगी इसके स्ट्रक्चर से। तो आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये स्ट्रक्चर होता है P4O10 का। इस स्ट्रक्चर में आप किसी भी एक फॉस्फोरस को आइडेंटिफाई करें। लेट से आपने इस फॉस्फोरस को आइडेंटिफाई किया और इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है। तो अगर आप ध्यान दें कि P ने यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाए हैं, फॉस्फोरस ने यहाँ पे 5 बॉन्ड बनाए हैं। फिर आप देखिए पाँचों के पाँचों बॉन्ड फॉस्फोरस ने किसके साथ बनाए हैं? ऑक्सीजन के साथ वो पाँचों बॉन्ड इसने बनाए हैं। जैसे कि आप जानते हैं O की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फॉस्फोरस से काफ़ी ज़्यादा होती है, तो हर बॉन्ड के कोरस्पॉन्डिंग जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसमें एक फॉस्फोरस का और एक O का होता है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन एज्यूम किए जाते हैं किसके पास चले गए? O के पास चले गए। यानी हर बॉन्ड से फॉस्फोरस का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 बढ़ता गया। यानी 5 जो बॉन्ड फॉस्फोरस ने बनाए O के साथ,
ओवरऑल कितना ऑक्सीडेशन नंबर फॉस्फोरस पे आ गया, +5 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे, पॉज करके आप चेक कीजिए, यहाँ भी +5 आएगा, हर एटम पे इट विल बी +5। और अगर आप नोटिस करें तो 4 फॉस्फोरस पे जो +5 ऑक्सीडेशन नंबर आया, तो चारों का मिला के जो वैल्यू आया इट इज़ इक्वल टू +20। और अगर O की हम बात करें तो 10 यहाँ पे ऑक्सीजन है, और 10 ऑक्सीजन पे जो -2 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा उसका -20 आएगा, और नेट जो वैल्यू आएगी इट इज़ इक्वल टू 0। यानी स्ट्रक्चर्स की हेल्प से हमें ऑक्सीडेशन नंबर की रियल फील आती है कि उसका क्या सिग्निफिकेंस है। सो गाइज, इन दिस वीडियो यू हैव लर्नड अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर, कि ऑक्सीडेशन नंबर का यूज़ मेनली हम कब करते हैं, जब कोवेलेंट कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। ऐसे में इलेक्ट्रॉन का कैसे शिफ्ट हुआ, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मेथड होता है, उसके बेसिस पे काफ़ी सारे रूल्स हमने फॉर्मुलेट किए जिनको आपको याद रखना पड़ेगा, और आप NCERT को इसके साथ फॉलो करें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद हमने देखा कि कैसे इसे स्ट्रक्चर से कैलकुलेट किया जाता है, और कैसे इसको बिना स्ट्रक्चर के भी कैलकुलेट किया जाता है। एल्जेब्रिक सम जो आता है दैट इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद हमने P4O10 का स्ट्रक्चर भी देखा। अभी तक जो हमने एग्जाम्पल्स लिए उनके अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू आई वो एक इंटीजर थी, यानी +1 -1 ऐसी वैल्यू आई, बट ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी फ्रैक्शन एज वेल। तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेल यू कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर कैसे हो सकता है। So guys, I think that this video helped you a lot. So guys, please do like, share and subscribe. Thank you.